दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं अभी सुबह से। व्लॉग तो पहले मतलब दाल पानिया के बाद भी बनाया, पर ये चेंज इसलिए किया क्योंकि शिवांश ने उल्टी कर ली थी, जैसे कि आपको आगे देखने को मिलेगा। बेडशीट वगैरह सब कुछ धो दिया गया है। मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट होते चले जा रहे हैं क्योंकि थोड़े से काम वगैरह और मेहमान है, दीदी वगैरह, इस वजह से भी। खैर, अब मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहने की। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर ब्लॉग लेट भी होते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बस यही कहना था आप लोगों से। ये ब्लॉग छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पत्ते ले आए थे हम लोग ने, एक दिन पहले ही ला के रख लिए थे क्योंकि हमें पता था कि कल सुबह से हमें पानिया बनाना है, इसलिए। तो खाकरे के पत्ते आ गए थे। खाकरे के पत्ते यही हैं जो पहले ज़माने में पत्तलें चलती थी ना, वो वाले पत्ते हैं ये। इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पे आटा वगैरह गूँथ के रख दिया था और हम लोग लग जाते हैं यहाँ ढेर सारे पानिया बनाने। करीब आज 15 लोगों का खाना बनेगा, यानी कि इतने सारे सब जने हमारे यहाँ इकट्ठे हुए दीदी वगैरह, उनके बच्चे, ये सभी। तो हमने सोचा कि भाई सभी के लिए आज पानिया पार्टी कर लेते हैं। मैं घर पे थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके, यानी कि सभी को पानिया की पूरी तैयारी करके थोड़े से बना करके उसके बाद आ जाती हूँ कि भाई आप लोग बनाइए। तब तक मैं बाड़े में कंडे लगा देती हूँ क्योंकि इन्हें भी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए। और ये देखिए, यहाँ पे कंडों में हमने आग लगा दी है। हवा भी इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही थी। आराम से हो जाएंगे घर, मतलब सारे पानिया बनेंगे तब तक ये कंडे भी हो जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से पकने लगे हैं ये भी। इसके बाद मैं घर नहीं जाती हूँ, पानिया खुद ही आ जाते हैं या बाड़े में चल के जीजी वगैरह सब ले आते हैं कि भाभी यहीं सेक लेते हैं। तो फिर वो लोग ले आए थे तो मैं घर गई ही नहीं, और साइड में थोड़े से और लगा दिए थे मैंने, मुझे लगा कि कम लगेंगे इस वजह से। तो फिर यहाँ पे सारे पानिया जितने बने थे उतने इस तरीके से हमने डाल दिए और इन्हें चिमटे की सहायता से पलटाने लगे क्योंकि भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी धूप होने के कारण। और अब गर्मी के दिन है तो भाई आग में गर्मी तो लगेगी। यहाँ पत्ते किसी पानिया पे से निकल चुके हैं और किसी के अच्छी तरीके से चिपके हुए। इन्हें ऐसे ही सेका जाएगा आखिरी तक, मध्य धीमी धीमी आंच पे। पत्ते अपने मन से जलते जाएंगे और इनमें स्वाद आता जाएगा। देखिए कितने अच्छी तरीके से ये फूलने लगे। इसी तरीके से सारे पानिया हम लोग सेक लेते हैं। गर्मी लगी ही नहीं क्योंकि सभी जने यहाँ आ गए थे ना बाड़े में, तो सेकते ही सेकते बातों बातों में फटाफट सब कुछ हो गया। इसके बाद मैं पानिया घर ले आती हूँ और मस्त घी डाल के बड़ी सी तगारी में इन्हें उछाल लेती हूँ कि भाई सभी जगह अच्छे तरीके से सभी पानिया में घी लग जाए। यहाँ दाल बघाना रह गई थी, मैं घर आई तब तक दाल दीदी लोगों ने मतलब पका के रख दी थी कुकर में। दाल यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी थी, तो अब बस मुझे इसमें बघार लगाना था। टमाटर मिर्ची वगैरह सब कुछ कटा हुआ था, पर मुझे टमाटर थोड़े कम लग रहे थे क्योंकि मुझे हर चीज़ में टमाटर थोड़े ज़्यादा ही होना, इस वजह से मैंने कुछ टमाटर और निकाल लिए थे कि भाई मैं ही काट के फिर बघार दूँगी। तो यहाँ दाल बघारने के लिए मैंने तैयारियाँ कर ली थी। एक साइड दाल को उबलने के लिए रख दिया था क्योंकि इस टाइम बज चुके थे 10:30, भूख लग चुकी थी सभी जनों को, बड़ों को तो बड़ों को, बच्चों को भी लग गई थी। इसलिए मैंने एक साइड तुक्कस में दाल उबलने के लिए रख दी थी, 2 बर्तनों में, एक इंडक्शन पे और एक इसमें, कि भाई जल्दी उबाल आ जाएगी। अब मैंने सारी दाल को इकट्ठी कर दिया है थोड़े से बड़े भगोने में, ताकि बघार डालूंगी तो इसमें अच्छी तरीके से उबलने लगे। यहाँ दाल में उबाल आ ही चुका था, उसके बाद मैंने बघार डाल दिया। बस फिर क्या था, फटाफट से दाल को पूरे बघार के साथ अच्छी तरीके से उबाला ताकि उसमें बघार अच्छे से मिक्स हो जाए, और बस बच्चों को दिया खाने के लिए। इसके बाद दोस्तों खा पी करके एक बार की पंगत समझेगी, सब ने खाना खा लिया था एक बार का बच्ची पार्टी ने। फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ दाल रेडी है और यहाँ पानिया भी बिल्कुल रेडी है। अरे यार, आप बोलोगे जले हुए, जले क्या, वो बिल्कुल बाहर हवा चलती है ना, उस वजह से ऐसे हो गए हैं। क्या कर रहे हो दिन में, कपड़े क्यों धो रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये शिवांश ने उल्टी कर दी थी ना, अब वो सुबह तक रखे रहते तो मैंने सोचा कि अभी धो डाल दें। अच्छा फिर कुछ देर के बाद मूंग आ जाएंगे, इसलिए बस धुल के सुखा के डाल दे। क्यों, क्या चोटी करना है? हाँ कर रही प्रियांशी जी कहाँ है? वो उधर है, फोन देख रही है। कर रही, मैं जरा कपड़े डाल दूँ फिर सबकी चोटी कर। शिवांश ने दिन में कर दी थी उल्टी, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसको भी धो के डाल देते हैं, फिर वो वैसे ही रखे रह जाते कपड़े। गर्मी भी बहुत तेज है, कपड़े मैं नीचे डाल दूँगी, छत पे नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए बस सूख तो गए।
यहाँ दोस्तों मैंने मशीन में कपड़े सुखा लिए थे। अभी तो गर्मी के दिन है तो आराम से अंदर ही कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि इस वक्त फ़िलहाल में धूप हो रही थी तो फिर छत पे नहीं जा पाऊँगी मैं, क्योंकि अभी 3-3:30 बजे का काम हो रहा था। वो सोने गया था ना 12 बजे, तब उसने उल्टी कर दी थी, तो मैंने उस टाइम सिर्फ कपड़े भिगो गई थी और फिर अब उठ के धोए हैं। तो मैं नीचे ही डाल दूँगी, नीचे जगह है, एक पे एक भी डालेंगे तो आराम से सूख जाएंगे। और फिर मशीन के सूखे हुए कपड़े तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा सूखने में। हाँ। यहाँ सारे कपड़ों को अच्छी तरीके से धोने के बाद में नंबर आ जाता है कूलरों में पानी भरने का, क्योंकि इस टाइम अगर आपने कूलर वगैरह पानी भर लिया और सारा पीने वगैरह का पानी भर लिया तो समझिए कि बढ़िया बात है, क्योंकि इसके बाद अब मौसम ख़राब होने लगता है। करीब 4-4:30 बजे के बाद रोज़ इसका यही काम है, हवा चलने लगेगी या फिर पानी की कुछ बौछारें आने लगेगी तो लाइट जाने ही जाना है। भाई अब पब्लिक ज़्यादा है तो मैं तो पानी भर के ही रखती हूँ। बस इसी टाइम पे कूलर वगैरह भर के आखिरी, और पानी वानी सब पीने का भर के एक बार टंकी वगैरह सब कुछ अच्छे से भर ली जाती है, ताकि भाई इतने बड़े परिवार में पानी की कमी ना आए। बस बाकी चीज़ें तो हम सहन कर सकते हैं, पर अगर पानी ना हुआ तो समझिए कि सारा काम ही रुक जाता है। उसके बाद दोस्तों इतना काम करके बस मैं फिर झाड़ू लगाने लगती हूँ शाम की, कि भाई एक बार झाड़ू लगा दी जाए, उसके बाद ही हम दूसरा काम शुरू करेंगे। इनके मुँह हाथ धुलवा दिए गए हैं, अब इनकी चोटी करेंगे, क्योंकि ये सुबह से सिर धुले थे इनके, तो ये ऐसे ही घूम रही है दोनों बहनें। देखो देखो ये दोनों बहनें ऐसे ही घूम रही हैं। उनको बोला कि भाई मुँह हाथ धो लो, अब तो तैयार हो जाओ। बस इनके मुँह हाथ धुलवा के इनको फर्स्ट क्लास तैयार कर दिया जाए। चलो जल्दी आ जाओ। इसके बाद मुँह हाथ धो के हम लोग आ चुके थे कमरे में दोनों बेटियों की चोटी बनाने के लिए, क्योंकि ये सुबह से सिर धोया था तो ऐसे ही घूम रही थी। इनको पकड़ पकड़ के और चिल्ला के नहीं करो ना कुछ काम तो ये लोग करेंगे भी नहीं। तो यहाँ बड़ी बेटी की पहले चोटी बांधी जाएगी। ये मेरी जो छोटी वाली जीजी है ना, यानी कि ननन, उनकी बेटी है। उसके बाद मैं पलक की चोटी बांधूंगी और बस दोनों को फटाफट से तैयार कर देंगे। इनको दोनों को तैयार कर दिया गया है, बस अब ये पाउडर लगाएंगे। लगा लो थोड़े बहुत, कैसे दिख रहे हो। और इनको देखो यहाँ, शिवांशु, हेलो। ए शिवांश, क्या कर रहे हो? लिपस्टिक लगाओगे? यही रह गया बस, अब और कुछ नहीं करना है। जीजी लगाई? नहीं, जीजी नहीं लगाएगी। हमको भी जैसे पता है कि यू हाउस फर्स्ट फ्रॉक घूमियो। इन लोगों को तैयार कर दिया गया है, मैंने भी चोटी कर ली। बस अब तैयार होना है शाम की, पूरा काम ख़त्म करके अब तैयार होंगे। शिवान देखो भी, अब तैयार कर दूँ भैया? कुछ दिन से ब्लॉग जा ही नहीं पा रहे हैं, बस ऐसे ही काम के चक्कर में, इसलिए आज कोशिश पूरी रहेगी कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए और डाल दिया जाए, क्योंकि भाई ऐसे तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे फिर हम। इसलिए बस ये वाली बेडशीट को अभी धो दिया है, क्योंकि शिवान भैया ने कर दी थी दिन में उल्टी, इस वजह से सूख जाएगी। फिर बिछा दूँगी वही, क्योंकि पिलो तो अच्छे हैं इसलिए सब साथ में धोएंगे तो चेंज करेंगे। बेडशीट धोई है बस, तो वही वाली वापस बिछा देंगे। शिवांश, ये लड़का काम बढ़ाता है, ऐसे काम बढ़ाता है ये, फुर्सत थोड़ी होने देगा। ये लड़का ज़्यादा काम बढ़ाता है। हो गई तैयार तुम लोग? तैयार हो गए। सारा काम ख़त्म करके दोस्तों यहाँ पे मामा जी भी आ चुके थे मम्मी और मौसी को लेने। मौसी जब मैं सोडलपुर से आई थी तब मेरे साथ ही आ गए थे, वो चारखेड़ा से कुछ दिन रहे यहाँ, और अब ये मम्मी के मामा जी के बेटे हैं, यानी कि सोडलपुर से आए हैं। ये भी सोडलपुर के हैं। इनको लेने आए थे कि कुछ दिन जीजी लोग हमारे यहाँ रहेंगी, तो बस ये दोनों को लेके फिर सोडलपुर रवाना हो जाते हैं। क्यों पलक जीजी, क्या बनेगा? काई की टिकिया? ये देखो कितने खुश हुए, टिकिया देख के कितने खुश हुए। देखो क्या खाएगी प्रियंशी? वाह यार, घर पे सारा काम छोड़ के आ गई थी मैं जीजी लोगों के जिम्मे कि भाई आप लोग करो, क्योंकि यहाँ मूंग आ चुके थे। मूंगों को संभालना भी ज़रूरी था, क्योंकि इनकी दाल रखनी ज़रूरी थी, यानी कि सफाई करना। अगर इनमें ये फली वगैरह फिर रह जाती ना तो मूंग का ख़राब होने का डर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मूंग की दाल रखना शुरू हो गई थी। ये देखिए, दाल रखते रखते मौसम भी अब फ़िलहाल में ख़राब हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया शाम के टाइम बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी थी। खैर पानी तो नहीं आया, ये देखिए कितनी तेज़ हवा चलने लगी है, और दाल रखते रखते हम लोगों को शाम ही हो गई थी। दाल का मतलब है कि जो मूंग आई हैं उनका कचरा साफ़ करना। कुछ फली आई है, कुछ मिट्टी आई है, चूरी आई है, इस टाइप से हम इसे साफ़ करके सीधा अंदर ही रख देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं घर आ गई थी। घर आके नहाई धोई वगैरह,
क्योंकि सब मूंग का कचरा लग गया था इसलिए। इसके बाद तब तक खाना तैयार था बिल्कुल। आज बनाई थी जीजी लोगों ने टिकिया साबूदाने की रोटी और मस्त अचार, कोई सब्जी नहीं बनाई थी आज हमने। एंड करेंगे, मिलेंगे आप सभी से अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।